देवेन्द्र नरेन्द्रराजन् बोधि सुबोधि करुणा गुणंगं अय्यापदीपं जलितो जनन्तं वन्दामि भूत भवपारतिनं। सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा जो हमें इस आर्य विनय में शासित कर रहे हैं, वो लोकविदु जो इस लोक और लोकांतर दोनों का ज्ञान रखते हैं, ऐसे विद्या और आचरण से परिपूर्ण संपन्न ऐसे हमारे देव और मनुष्य द्वारा पूजित, जिनका तेज सूर्य से भी तेजवान है, जिनकी प्रज्ञा अतुलनीय है, प्रज्ञा ऐसी कि महासागर में एक बूंद भी अगर पानी आ जाए तो महासागर प्रलय फेंक दे, ऐसे भगवान की महान प्रज्ञा। उनकी करुणा ऐसी कि घनघोर अंधकार में एक छोटा जुगनू भी दिख जाए तो उसे भी तार दे, ऐसे हमारे सुख करता दुख करता तथागत सम्यक संबुद्धि को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार उनका धम्म जो एक एक शब्द अच्छी प्रकार से व्याख्या किया हुआ है, जिसके एक एक शब्द में इतनी गहराई है कि ऐसा पानी जो ऊपर से देखने पर पूरा स्वच्छ और डुबकी लगाए जाए तो गहरा ही गहरा होते जाए, ऐसा पानी जो सिर्फ प्यासे की प्यास न बुझाए पर उसकी शुद्धा उसकी तृष्णा मिटा दे, ऐसा जल भगवान बुद्ध का ये धम्म है जो व्यक्ति को तार ही देता है, जो गर्मी में ठंडक देता है और जो ठंडक में व्यक्ति को गर्म करता है। ऐसा सुंदर ऐसा पावन भगवान बुद्ध के धम्म को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार उनका उत्तम आर्य श्रावक संघ, ये संघ जो न्याय मार्ग पर आरूढ़ है, जो सीधे मार्ग पर आरूढ़। कितना प्यारा कहा जाता है भगवान के संघ के बारे में, उजू बड़ी बनना। अरे ये वो संघ है, ये वो भिक्खु संघ है जो उजू पटी पन्नो होता है। बड़ा प्यारा शब्द है पाली का उजू। उजू मतलब सीधा, जो हमेशा सीधे रास्ते पे चलता है, ऐसा ये संघ है। याद रखना, आड़े तिरछे हर कोई हो जाता है, यहाँ पे हर कोई आड़े तिरछे मार्ग पे ही चल रहा है। इस जिंदगी में, इस संसार में सीधे मार्ग पे चलना सबसे कठिन होता है। सीधी बात करना कितना कठिन होता है, लगता है कि मन दुख जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, है ना। सीधा काम करना कितना कठिन होता है। वो संघ संत है, संत है कि सीधा रास्ता है, संत है कि सारे कलेशों का संलेशों का अंत कर चुका है। ऐसा संत युक्त वो संघ भगवान का, जो हाथ जोड़ने योग्य है, जो घर बुलाने योग्य है, जो दान देने योग्य है, ऐसे संघ को मैं वंदन करता हूँ। उसी प्रकार मेरे उपध्याय जिनके कारण मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है, उन्हें भी मैं वंदन करता हूँ। मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्र जिनके कारण मैं आज इस बुद्ध शासन में टिका हूँ, उन्हें भी मैं अपनी मंगल कामना करता हूँ। उसी प्रकार इस आधुनिक समय में एक महान परंपरा को स्थापित करने वाले, जिस परंपरा से न सिर्फ श्रीलंका बल्कि भारत जैसी भूमि में भी धर्म फिर से उगम हो रहा है। पूरे विश्व भर में जिनके 100 से ज्यादा मॉनेस्ट्रीज है, ऐसे सुंदर संघ जिस संघ को देखते बराबर वो प्रियदर्शी हो जाए, ऐसे संघ की स्थापना करने वाले, ऐसी परंपरा की स्थापना करने वाले गुरु भंते जी को मैं वंदन करता हूँ। उसी प्रकार यहाँ उपस्थित हम सभी में बड़े भंते जी, भंते सुमन जी, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया है, जिनकी छाया तले मैं यहाँ इस बोधगया में रह पा रहा हूँ, जिनकी अनुकंपा मुझसे बनी है, ऐसे भंते हमारे सुमन जी को मैं वंदन करता हूँ। उसी प्रकार यहाँ उपस्थित हमारे बड़े बंधु भंते पुण्य जी
और हमारे ज्येष्ठ बंधु बंदे तिस्से जी, इन्हें भी वंदन करता हूँ। और इस बुद्ध गया के भूमि जितना भी पावन संघ है, आर्य संघ है, उन सभी को नतमस्तक होते हुए आज की मेरी धम्म देशना को शुरुआत करता हूँ। धम्म देशना शुरू करने के पहले चलिए हम उस 10 पारमिताओं को याद कर लेते हैं, जो 10 पारमिताओं को भगवान ने पूरा करके, वो 10 पारमिता जिसके कारण भगवान उस वज्रासन पे बैठे रहे। ये वज्रासन क्यों है? ये वज्रासन इसलिए कि वो हटनो हिला नहीं पाए इस वज्रासन से। कितने गंभीर, कितने खतरनाक, कितने कह नहीं सकते ऐसी खतरनाक वर्षाएं हुई, आग के गोलों की वर्षा हुई, बाणों की वर्षा हुई, कीचड़ की वर्षा हुई। और जब भी उस भगवान बुद्ध के 10 पारमिताओं का जो कवच बना था, जो भी उस कवच के अंदर में आया, वो तीर हो, शोला हो या आग का गोला हो, जब उस कवच के 10 पारमिता के कवच के अंदर में आया तो फूल बन गया। जब मार ने गंभीर घनघोर तूफान भगवान पे छोड़ दिया तो ऐसा कहा जाता है कि उस घनघोर तूफान से बड़े पर्वत भी 1 सेकंड में चूर चूर हो गए, कन कन हो गए। ऐसा तूफान जब भगवान बुद्ध के पास से गुजरा तो उनके चिवर के कन को तक नहीं हिला पाया। इतनी घनघोर जब बाढ़ भगवान बुद्ध पे आई, जब मार ने छोड़ा तो भगवान के चिवर के कन को भी गीला नहीं कर पाया। जब इतनी घनघोर शोलेदार वर्षा भगवान पे मार ने छोड़ा तो उनके चिवर का एक कतरा तक जल नहीं पाया। ऐसा वो वज्रासन था। और वो किसका प्रताप था? किसी ईश्वर का, किसी ब्रह्मा का, किसी इंद्र का? नहीं। बुद्ध जब बुद्धत्व प्राप्त करते तो किसी की सहायता द्वारा प्राप्त नहीं करते। अगर किसी की सहायता द्वारा प्राप्त करना ही होता तो क्या ही जरूरत थी पारमिता, उपपारमिता और परमस्थ पारमिता पूरी करने की। ये वो पारमिता का बल था, ये वो खुद के गुणों का बल था, ये खुद के त्याग का बल था कि मार का कोई वार भी उन पे काम नहीं कर पाया। ये उनका स्वयं का बल था, किसी और का बल नहीं था। उन 10 पारमिता को एक बार हम क्या कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। और एक गुण, और ये 10 पारमिता क्या है? ये 10 पारमिता 10 गुण है जो आपको मार से लड़ने के लिए सहायक होते हैं। अगर ये 10 गुण नहीं होंगे तो मार से नहीं लड़ पाओगे। क्या गुण है? दान का गुण, त्याग का गुण। क्या गुण है? शील का गुण। शील का गुण आवश्यक होता है। पहिया का गुण, पहिया चाहिए होती है पहचानने के लिए कि मार का बारा। इसलिए देखो, जब भी कोई अनंत होने वाला होता था, सोचिए, जब भी कोई अनंत होने वाला था तो मार को तुरंत पहचाने थे, कहते थे कि मार, मैंने तुझे पहचान लिया। कितना सुंदर उद्गार है, जरा पढ़िए कभी थेरगाथिरी का था। जब भी कोई भिक्षु अनंत होने वाला था, सिर्फ एक ही शब्द निकला और सबसे पहला शब्द ये था, मार, मैंने तुझे पहचान लिया। क्या पहचान पाते हैं? कोई खाना अच्छा लगा, अरे खाना कितना अच्छा है, फिर पेट भर खा लेंगे। पर भूल कोई कह पाता है, अरे ये तो मेरे लिए मार है, अभी मुझे साधना करनी है, अभी मुझे वंदना करनी है, अभी मुझे तप करना है, पेट भर खाना खा लूंगा तो सो जाऊंगा, डुलकी लगेगी, नींद आएगी। पर हम खा लेते, अच्छा लगा तो। पर किसी के मन में उठा रहा था, नहीं ये तो मार है। किसी सुंदर स्त्री को जाते हुए देख लिया, काश मेरे पास होती, पर कोई पहचानता नहीं, ये तो मेरे लिए मार है, मुझे इस भगवान के शासन से पदभ्रष्ट कर सकती है। अरे पहिया चाहिए होती है, पहिया, प्रज्ञा चाहिए होती है, और वो पहचान लेते थे। तो पहिया पारमिता भी होती है। फिर वीर्य पारमिता भी होती है। वीर्य का क्या चाहिए होता है? गुण चाहिए होता है। अब देखिए, कितने ही लोग कितने सुंदर प्रकार से दान कर रहे हैं, कितने तरह तरीके से वंदन कर रहे हैं। वो वंदन करने के लिए क्या चाहिए? कोई बैठ के, लेट के वंदन कर रहा है। आप जरा करके देखिए, जरा एक बार करके देखिए, लेट के वंदन। नहीं पैर दुख गए तो बताइए। वो करने के लिए वीर्य चाहिए। तो वीर्य मतलब साहस, उद्योग, इसके साथ सच्चे का, खंती का, सहनशीलता की। मार आरोप लगा रहा है। क्या कह रहा है कि हे बुद्ध, तू जिस आसन पे बैठा है ना, वो आसन मेरा है, मैं उसका हकदार हूँ। ठहरना चाहिए इस बात को सुनने के लिए। और कैसा था वो आसन पता है आपको? तृणमूल का बना हुआ आसन। पर देखो, मार उस आसन का भी लोभी, मार को वो भी आसन चाहिए। सोचिए कितना श्रेष्ठ आसन होगा, क्योंकि पारमिताओं से प्राप्त आसन है ना। अरे जो चीज पुण्य से प्राप्त होती है वो तो श्रेष्ठ होती है, सुंदर होती है, पर जो पारमिता से प्राप्त होती होंगी, सोचिए उसका प्रताप कैसा होता होगा।
क्योंकि पारमिताओं से अनंत पद प्राप्त होता है। पारमिताओं से सोतापति में अनागामी पद प्राप्त होता है। अरे पारमिताओं से बुद्ध शासन प्राप्त होता है। तो सोचिए जब पारमिताओं से वो आसन प्राप्त होता होगा तो कितना अद्भुत होता होगा। तो इसलिए तो मार कहता है कि यह आसन जिस पे तू बैठा है वो मेरा है। उस छोटे से आसन पे भी मार अपना क्या हक जताना चाहता है, पर भगवान शांत रहे, सच तो सच्चा पारमिता बैठे रहे। इतनी अरे मार दौड़ के आ रही थी, आपको पता है कितना सुंदर दृश्य था कि जब मार के साथ भगवान बुद्ध की जंग होने वाली थी तो 10,000 चक्रवालों के देवता ब्रह्मा आ गए थे। छोटी बात नहीं है। क्या कह रहे देवता, क्या कह रहे थे ब्रह्मा लोग कि अरे चलो चलो ये अद्भुत दृश्य है, फिर कभी देखने नहीं मिलेगा। अद्भुत दृश्य होता है वो, अद्भुत दृश्य कि सारे के सारे ब्रह्मा अपनी छतरी के साथ आ जाता है, सफेद छतरी के साथ, इंद्र भी अपने शंख के साथ आ जाता है और बिरगार होता है, शंख बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं, इतना धूमधाम से। कभी पढ़िएगा जातक कथा में उसका वर्णन आता है, मार पराजय। इतना अद्भुत दृश्य होता है, इतना सुंदर होता है कि लगता है कि हम उस संग्राम में क्यों नहीं है, हम क्यों वो दृश्य देखने के लिए। अरे 10,000 लोग के चक्रवालों के देवता आ जाते हैं, ऐसे सब बैठे होते कि आज एक युद्ध देखने के लिए मिलने वाला है और ये युद्ध तलवार वाला नहीं होने वाला है, इसमें रक्त नहीं बहने वाला है। ये ऐसा युद्ध है, पर युद्ध है पर रक्त नहीं बहने वाला है। उधर मार की सेना पूरी होती है, हर तरह का शस्त्र उनके पास होता है, हर तरह का व्यक्ति, हर तरह का चेहरा जिससे इंसान डर सकता है, इतनी बड़ी वो सेना होती है। विश्व का हर वो चेहरा उस मार सेना में होता है जिससे व्यक्ति डर सकता है। विश्व का हर वो हथियार, छोटे से छोटा से बड़ा जिससे इंसान डर सकता है, भयभीत हो सकता है, सब कुछ होता है। मार उधर होता है, सारे ब्रह्मा देवता आसमान में बैठे होते, लगता है कि आज तो होने वाला है। अरे देवराज इंद्र अपना शंख बजाना शुरू कर देते हैं कि आज तो होने वाला है संग्राम, इतना अद्भुत होने वाला होता है। और जैसे ही मार की सेना वहां से आक्रमण करने वाली होती है, जैसे ही धीरे धीरे पास आती है, ब्रह्मा के पैर तर कांपना शुरू हो जाते हैं, इंद्र के पैर तर कांपना, वो भाग जाके छोड़ो नहीं, एक 10 चक्रवाल के एंड में जाके बैठते हैं, नहीं हम वहां से देखेंगे, हमसे देख के नहीं होगा। पर बुद्ध टस से मस नहीं होता, बुद्ध बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? कोई ईश्वरीय पुरुष है क्या? कोई दैवी पुरुष है क्या? नहीं, कोई ईश्वरीय पुरुष है इसलिए नहीं, कोई दैवी पुरुष है इसलिए नहीं, बल्कि पारमिता पूरे किया। वो अधिष्ठान पारमिता, उपपारमिता, परमार्थ पारमिता पूरे इसी क्षण के लिए, इस क्षण के लिए पारमिता पूरी की थी। अब कोई कितना ही बड़ा क्यों ना आ जाए, ये अपने अधिष्ठान से टस से मस्ती, तो अधिष्ठान पारमिता।